बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अचानक बात इन में आई तो मैंने कहा क्यों ना सबसे शेयर कर ली जाए। पहले तो एमक्यूएम वाले सिर्फ कराची के लोगों से बता लेते थे, और जो लोग जैसे वो कहते थे ना वो डाकू था, वो अमीरों से बता लेता था, वो टैक्स लेता था और गरीबों में बांट दिया करता था। एमक्यूएम वालों का वही सीन था। वो पता नहीं गरीबों में बांटते थे कि नहीं बांटते थे, मगर वो सिर्फ जगह जो लेते थे ना, या बता लेते थे या पर्ची भेजते थे सिर्फ बिजनेसमैन लोगों को या उस कम्युनिटी को भेजते कि जिनके पास माल बहुत ज़्यादा था। बदनाम तो एमक्यूएम वाले थे, अब पता नहीं उसके पीछे कौन कौन ले रहा था। पीपल पार्टी की ज़ाहिर बात है, जब एक बंदा वो कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा, एमक्यूएम बदनाम हो गई थी, उसके नाम पे बहुत सारे लोगों ने बत्ता इकट्ठा किया। तो अब के जो हालात है पाकिस्तान में, वो तरीकाकार एमक्यूएम वाला ही है, मगर अब बत्ता हर किसी को देना पड़ रहा है और वो ज़ोर ज़बरदस्ती ले रहे। अगर आप देने पे नहीं तैयार, आपके घर का मीटर कट जाएगा। समझ गए ना आप। वापडा पाकिस्तान में अब एमक्यूएम बन गया, बत्ता खोरी अरूज पे है। साहिबे जो चेयरमैन वापडा है, उनको ऑर्डर आते हैं वजारत खजाना की तरफ से, इतना माल जमा करना है। अब चेयरमैन वापडा पे डिपेंड करता है कि किस एरिया पे कितना जगह है, कितना बत्ता किस घर में कितनी पर्ची भेजनी है। वो टोटल अमाउंट होती है, उस अमाउंट को टोटल कंज्यूमर्स पे बांट दिया जाता है। देखा जाता है कि कंज्यूमर्स कितने हैं उसी कैपेसिटी के लिहाज से। अगर कोई कंज्यूमर पहले एक मिसाल के तौर पे ले ले, किसी शहर में 10,000 कंज्यूमर हैं तो उन्होंने 1 करोड़ इकट्ठा करना है, वो 10,000 कंज्यूमर ही अदा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी ख़जाने में तो रुपया नाम की या माल नाम की कोई चीज़ नहीं है। और वज़ीर आज़म खुद कशकोल ले के फिर रहे हैं जगह जगह पे। अब माल गनीमत जो उन्होंने इकट्ठा करना है वो पाकिस्तानी शहरियों से करना है, और पाकिस्तानी शहरियों से सबसे आसान तरीके से अगर माल इकट्ठा करना है तो वो यही है कि उनसे डायरेक्ट बत्ता लिया जाए। और डायरेक्ट बत्ता इसी सूरत में लिया जा सकता है कि वो आपको फैसिलिटीज़ के नाम पे ब्लैकमेल करें, और जो सहूलियत आपको दे रहे हैं थोड़ी बहुत ही, उन सहूलियत के इवज़ आपसे उनके एक्सपेंसेस लेने के आपसे बता लें। अब एक आम रेडी वाला जिसके घर में मजदूर, जिसके घर में 1-2 बिजली के लैंप हैं या एक पंखा है, वो 25-25, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार या 60-60 हज़ार के करीब बिजली के बिल अदा कर रहा है। एक नहीं मुतअद्दद बिजली ऐसी वीडियोज़ आई हैं जिसमें लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं कि हमारे पास बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो सारी सिचुएशन देखने के बाद जो बात समझ में आती है ना, ये अब हुकूमत पाकिस्तान ने बता लेना शुरू कर दिया है। और हुकूमत पाकिस्तान डायरेक्टली हर कंज्यूमर से वापटा कि बिजली का जो कंज्यूमर है या गैस का जो कंज्यूमर है, उनसे सुई गैस जिसे कहते हैं, उसका जो कंज्यूमर है, जो यूज़र है, जो जिनके घर पे मीटर लगा हुआ है, उनसे डायरेक्ट बता ले रहे हैं और बिल की सूरत में ले रहे हैं। और बत्ते की पर्ची जो आपके घर में आती है, बिल अदा करने की तारीख से 2-3 दिन पहले आती है, और फिर उसके ऊपर साथ में वार्निंग लिखी होती है कि अगर इस तारीख से पहले आपने बिल ना अदा किया तो आपको इतना जुर्माना लग जाएगा। और जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। साथ में वापटा वाले प्लास लेके पहुंच जाते हैं कनेक्शन कट करने के लिए, क्योंकि बत्ता तो इसी तरह होता है ना। कराची में जब एमक्यूएम वाले भेजते थे किसी फैक्ट्री को बत्ते की पर्ची, कहते थे भाई इतनी तारीख तक बत्ता दे दो, नहीं तो फैक्ट्री गई या फैक्ट्री बंद हो जाएगी। जैसे कि बल्दिया में हुआ था, उन्होंने बता देने से इनकार किया, उन्होंने पूरी की फैक्ट्री को आग लगा दी, वजह बता नहीं दिया। अब इसी तरह ये कर तो वही स्ट्रेटजी इनकी यही वही है, तरीकाकार वही है लूटने का, मगर थोड़ा सा तरीका इन्होंने मुख्तलिफ ये किया कि लूटते वक्त ना अब बिलिंग के नाम पे लूट रहे हैं आपको। इसलिए आप लोगों को पाकिस्तान में ज़िंदा रहने के लिए बिजली के नाम पे बता देना पड़ रहा है, ज़िंदा रहने के लिए और बुनियादी सहूलियात के लिए, जो कि ऐसी सहूलियात कोई भी दुनिया में गवर्नमेंट हो ना, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होता। वो प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ज़रूरियात ज़िंदगी की बेसिक्स हैं, बेसिक्स को पूरा करते हैं वो। उसको अगर प्रॉफिट में लेके जाएंगे तो फिर लोगों पे तरह तरह के टैक्स लगाने पड़ेंगे, जुल्म करना पड़ेगा। कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं तो वो सर्विसेज के पैसे ले। ये तो बुनियादी सहूलियात है, शहरी टैक्स देते हैं उनको, ये सहूलियात कास्ट पे मिलती है जो कास्ट उसकी रियल होती है। इसी तरह आवाम ने अब लूटना शुरू किया हुआ। आवाम को दिन दहाड़े उनके घरों में सरेआम बता पर्ची भेजने वाले का भी पता है, बता लेने वाले का भी पता है, मगर इसके बावजूद आवाम को ज़िंदा रहने के लिए बता देना पड़ रहा है। तो पाकिस्तानियों पर रहम किया जा सकता है जो खामोशी से बिना किसी चूंचना के, जो लोग छोटे दिल के हैं, दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और जो बेचारे मजबूर हैं, फैमिलीज़ के साथ हैं, अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकते, बिजली के बिना सो नहीं सकते,
वो सहूलियत के नाम पे इनको बता दे रहे हैं। ना पुलिस इसको कुछ कह रही है ना हुकूमत वक़्त तो खैर वो बता करो में शामिल है ना, उसी के हुक्म पे तो बता लिया जा रहा है। और देखें कैसा शर्मिंदगी वाला वक्त आ गया कि पूरी दुनिया में बिजली के बिल जो होते हैं ना, वो घर का जो किराया होता है या जो घर की मॉर्गेज होती है उसका 5 से 10% होते हैं। मिसाल के तौर पे जिस घर में मैं रहता हूँ उसका किराया मैं जो देता हूँ $2000। $2000 में अगर मुझे बिजली का जो बिल आता है ना, वो 100 से $150 के दरमियान आता है। यानी कि बिजली का बिल टोटल अमाउंट का कितना हुआ आपको पता चल गया, अंडर 10 है या 10 है। इसी तरह पाकिस्तान में होना चाहिए। मगर पाकिस्तान में अगर आप किसी घर में रहते हैं, आप उस घर का किराया तो तकरीबन 5 से 10 हज़ार देते होंगे, मगर आपको जो बत्ते की पर्ची या बिजली का बिल है वो 50 हज़ार से लाख के दरमियान आती है। यानी कि आपको ज़िंदा रहने के लिए सबसे बेसिक जो ज़रूरत होती है घर, वो सस्ते में मिल रहा है। मगर उस घर को चलाने के लिए, उसमें लाइट रोशनी रखने के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए जो बिजली दी जा रही है ना, वो घर से 10 गुना ज़्यादा ली जा रही है, 100 गुना ज़्यादा तक ली जा रही है। और इस पे सारे खामोश हैं। और मैटर्स अब ऐसे एक काम को छुपाने के लिए ऐसे ऐसे मामले खड़े कर देते हैं लोग, उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं जाती। अब हकीकत तो ये है कि सबसे बड़ा सान्या पाकिस्तान में जो अब हो रहा है ना, ये है कि पाकिस्तानियों की जेबों पे डाके भत्ता के डाले जा रहे हैं, भत्ता उनसे ज़बरदस्ती लिया जा रहा है और कोई बोल नहीं रहा। सारी मीडिया बिकी हुई है, सारे कुत्तों के मुंह में हड्डी है, खामोश है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। मगर आवाम पिस रही है इसमें। दुआ अल्लाह ताला इन जालमों से पाकिस्तानियों को निजात दिलाए। और कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। अगर आप इन बताखोरों के खिलाफ खड़े ना हुए तो सारी उम्र बता देंगे। पिछले 70 सालों से दे रहे हैं और अगले आने वाले 70 साल भी देते रहेंगे अगर आप लोग इनके खिलाफ ना खड़े हुए। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका और अफ्रीकी ममालिक की तरह आपको खड़ा होना होगा। अगर नहीं खड़े होंगे तो भाई बता आपको मुबारक और सारी उम्र देते रहें। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।